कालूराम जी बैठे हैं। तो पवाराम जी बैठे तो बोलिए। वहाँ नाम पुकार लिया तब भी नहीं बोल रहे आप। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय कि मुझे बजट के संवाद में बोलने का अवसर प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया और जिस प्रकार से शब्द जाल रच करके ऐसे लगा, हिप्नोटाइज किया सदस्यों को, जिस प्रकार से स्वर्ग को जमीन पर उतार रहे हैं। ऐसा लगा कि सब कुछ मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। 3 बजट हो गए और तीनों बजटों के दौरान में जो घोषणाएं हुई वो धरती पर नहीं आई। ये तीसरे में कैसे आएगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी टेल में पानी भी नहीं पहुंचता और टेल के समय में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, तो मुझे भी पता है कि समय की सीमा है, तो मैं कुछ बातें अपनी रख देता हूं मेरे क्षेत्र की, ताकि उसके ऊपर विचार किया जा सके। हालांकि बहुत सी जगह के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई है, परंतु मेरे क्षेत्र के लिए मात्र एक जल जीवन मिशन के तहत एक छोटी घोषणा हुई है। इसके अतिरिक्त कोई घोषणा नहीं हुई है। परंतु यहाँ पर चिकित्सा मंत्री भी विराजमान है। पिछले वर्ष फलोदी को जिला अस्पताल घोषित किया था। मैंने माननीय चिकित्सा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को हार्दिक आभार व्यक्त किया था, परंतु आज तक वहाँ पर पीएमओ नियुक्त नहीं हुआ है, ना पद वहाँ पर भरे गए हैं और ना ही किसी प्रकार का बजट आवंटन किया गया है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वो पीएमओ भी नियुक्त करे, अन्य पद भी नियुक्त करे और उसके भवन निर्माण के लिए जमीन अलॉटमेंट करवा करके उसके लिए बजट भी आवंटित करे। ये मेरा निवेदन है। दूसरा, फलोदी शहर के अंदर सीवरेज की समस्या बहुत विकट है और मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी इस बजट के अंदर ही सीवरेज के लिए बजट आवंटित करें और माननीय मंत्री जी भी विराजमान है। मैं आशा करता हूं कि फलोदी जैसा ऐसा ऐतिहासिक शहर जहां पर कुर्जा आकर के प्रवास करती है और जब उस गंदगी के ऊपर से जाती है तो शहर के ऊपर से कन्नी काट करके जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सीवरेज की व्यवस्था करवाएं। एक शहरी जल जीवन मिशन भी आ गया है, तो शहर की पानी की व्यवस्था खराब है, तो इसलिए जल जीवन मिशन के तहत शहर के अंदर डीपीआर बना करके टेल तक सारे घरों के अंदर पानी अच्छी तरह से पहुंचे, ये भी व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारी घोषणाएं हुई, बड़ी योजनाएं बताई गई। जल जीवन मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत 2024 तक हर घर तक नल द्वारा पानी पहुंचने की बात है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा जो क्षेत्र है बारू, टेकरा, सीरा, राडेरी, उसके अंदर अभी तक लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है। हम उस पानी को थर्ड फेज की आशा नहीं कर सकते। थर्ड फेज कब आएगा, कब उसके वो चालू होगी। आपसे निवेदन है कि उसको मेन कैनाल से मात्र 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेन कैनाल से सिर्फ 5 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। उसको लेकर के इनको पानी पीने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। दूसरा, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी भी विराजमान हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, हमारे बाप के अंदर जो आपसे लगता क्षेत्र है उसके अंदर 2018 के अंदर 6 करोड़ रुपए की लागत से जो भवन निर्माण के लिए दिया गया था उसका कार्य शुरू हो गया था, परंतु इतनी मंथर गति से चल रहा है कि वो आज तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ। ठेकेदार धीरे धीरे कार्य कर रहा, थोड़ा त्वरित गति से काम कराने का काम करें। दूसरा, उच्च शिक्षा मंत्री जी से
विशेष करके ये आग्रह है कि कम से कम आपके तो पूरा राजस्थान पड़ा है, आप फलोदी से क्यों मेरे शिक्षकों को ले जा करके डेपुटेशन करते हैं कोलायत और बीकानेर के अंदर। ये तो कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए कि हमारे शिक्षक वापस फलोदी के अंदर भेज दीजिए। बहुत सारी रिश्तेदारियां भी, उपालम भी मिलेगा आपको, ओड़बा भी मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, बार बार ये कहा जा रहा है कि आपने को 25 सांसद दिए हैं, ये आपकी मेहरबानी से नहीं दिए है। इस राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने उनको चुन करके भेजा, जिस काम के लिए उन्होंने उनको चुन करके भेजा वो काम कर रहे हैं। आज इतने वर्षों बाद में जब कश्मीर के अंदर तिरंगा जब नाम लहरा रहा है, वो उन सांसदों के कारण हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा जा रहा है, वो सांसद अपना काम कर रहे हैं। जब चाइना के वहां पर ड्रैगन जैसा जो वापस अपने तंबू उखाड़ करके वापस जा रहा है, वो उन सांसदों के कारण हो रहा है। ये पहली बार देखा है आपने 38,000 वर्ग किलोमीटर उस ड्रैगन को दे दी, और आज ये कह रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत दुनिया भर का काम आपको दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, परंतु जो जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम वो कर रहे हैं। आप अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, यही आपसे निवेदन। कितनी होगा? माननीय सभापति महोदय, मेरा पुनः आपसे आग्रह है, 5 माननीय सदस्य बोलने हैं और 8 बजे जो है सदन की कार्यवाही समाप्त की घोषणा करूंगा। प्लीज सहयोग करें, अपने जितना टाइम आपको दिया गया प्लीज उसमें सहयोग करें। आप कितना टाइम दिया माननीय सभापति? जब मैंने कह दिया कि अंकित नहीं होगा तो आप कितना बोले, उससे कोई फायदा नहीं होना। हाँ, माननीय सभापति महोदय, कालूराम। माननीय सभापति महोदय,